नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको पार्ट 2 में कितने मार्क्स लाने होते हैं जिससे कि आप पास हो जाते हैं, या फिर पार्ट 1 में भी जो स्टूडेंट रहे होंगे उनको अभी जो मार्कशीट मिलेगा वो कैसा रहेगा, और पार्ट 2 में भी जो आपको मार्कशीट मिलेगा वो कैसा रहेगा, वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये आप अपने मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर एक मार्कशीट देख रहे हैं जो कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर का है। इसमें जो है आप पार्ट 2 का ये मार्कशीट आप देख रहे हैं। जो भी स्टूडेंट जो है पार्ट 2 का अभी एग्जामिनेशन दे करके बैठे हुए हैं और जिनका रिजल्ट जो है पूर्व में प्रकाशित हो चुका है लेकिन उनको अभी तक मार्कशीट नहीं मिला है, तो आपको कुछ इसी प्रकार का मार्कशीट मिलेगा। या फिर आगे आने वाले टाइम में जो भी स्टूडेंट अपना पार्ट 2 का मार्कशीट रिसीव करेंगे अपने अपने कॉलेज से, उनको इसी प्रकार का मार्कशीट दिया जाएगा। फिलहाल ये वीडियो जो है इस मकसद से बनाया जा रहा है कि पासिंग मार्क्स जो है पार्ट 2 में कितना होता है ये बताने के लिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ने बताया कि हमें आप ये बताइए कि मार्कशीट कैसा होता है पार्ट 2 का, साथ ही पासिंग मार्क्स कितना लाना होता है। तो ये हम आपको बता रहे हैं। रिजल्ट जो है अभी लंबित है, अभी पार्ट 2 को 2021 से 24 सेशन का रिजल्ट नहीं आया है। जैसे ही आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल जो आपका रिक्वेस्ट था वो फुलफिल किया जा रहा है कि आपका मार्कशीट कैसा रहेगा, कितने मार्क्स पे आप पास करेंगे, कितने कितने आपको नंबर लाने होते हैं ऑनर्स पेपर में एज वेल एज सब्सिडरी पेपर में पास होने के लिए। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने की कोशिश करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। बाकी आप जो है अभी देखने जा रहे हैं वीडियो में मार्कशीट कैसा होता है। तो देखिए मार्कशीट कुछ इस प्रकार का आपका रहेगा। ऊपर में आपका जो लोगो वगैरह रहेगा यूनिवर्सिटी का, विश्वविद्यालय का, उसके बाद लिखा रहेगा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर। और उसके बाद मार्कशीट और 3 ईयर डिग्री कोर्स के लिए जो आपका रहेगा आर्ट साइंस कॉमर्स जो भी रहेगा वो लिखा रहेगा। पार्ट 2 एग्जामिनेशन जब भी आपका हुआ रहेगा हेल्ड इन द मंथ ऑफ, जिस मंथ में भी आपका परीक्षा हुआ रहेगा वो लिखा रहेगा। रोल नंबर, मार्कशीट का एक नंबर वहाँ पे प्रिंटेड रहेगा, आपका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, कॉलेज का नाम कुछ इस प्रकार से अंकित रहेगा। अब चलिए हम बात करते हैं कि आपका जो कंपलसरी सब्जेक्ट है आपको उसमें कितना नंबर लाना होता है, ऑनर्स सब्जेक्ट में आपको कितना नंबर लाना होता है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो है लगातार ये कमेंट कर रहे हैं कि सर 45 नंबर लाना कंपलसरी है ऑनर्स के पर सब्जेक्ट में, क्या ऐसा है? तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। आपको कुल जो है ऑनर्स पेपर में 90 अंक लाने होते हैं। अब चलिए मार्कशीट के थ्रू हम थोड़ा समझते हैं। पहले हम कंपलसरी सब्जेक्ट की बात करते हैं जो कि MIL होता है। कुछ लोग MIL में जो है 50 मार्क्स इंग्लिश, 50 मार्क्स हिंदी ऑप्ट करते हैं, या फिर कुछ लोग जो है फुल 100 मार्क्स का हिंदी ही MIL ऑप्ट करते हैं। ठीक है, कंपलसरी सब्जेक्ट में आपका ये रहता है। तो देखिए यहाँ पे आप जो देख रहे हैं हिंदी लिखा हुआ है, ठीक, फुल मार्क्स के आगे जो आप देख सकते हैं 100 मार्क्स लिखा हुआ है। फिर नॉन हिंदी करके लिखा है, बॉक्स बना हुआ है यहाँ पे आप देख रहे हैं, हिंदी और लैंग्वेज लिखा हुआ है। हिंदी और लैंग्वेज इसलिए लिखा हुआ है कि कुछ लोग उर्दू भी ऑप्ट करते हैं 50 मार्क्स में। हिंदी और उर्दू या तो ऑप्ट करते हैं स्टूडेंट, या फिर हिंदी और इंग्लिश ऑप्ट करते हैं 50-50 मार्क्स वाले में। ठीक है, तो यहाँ पे लैंग्वेज इसीलिए दूसरे वाले खंड में लिखा हुआ है, हिंदी तो कंपल्सन रहता ही रहता है। तो देखिए जो स्टूडेंट NH यानी कि नॉन हिंदी लेते हैं तो उनका 50 मार्क्स हिंदी, 50 मार्क्स इंग्लिश, या फिर 50 मार्क्स हिंदी, 50 मार्क्स उर्दू होता है। तो पासिंग मार्क्स में लिखा हुआ है कि हिंदी जो स्टूडेंट लेंगे 100 मार्क्स वाला, उनको कुल 33 नंबर लाना होगा। यहाँ पे ये चीज़ तो आपको अंकित होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक, नॉन हिंदी वालों के साथ देखिए कि 50 मार्क्स का उनका टोटल एग्जामिनेशन होता है। 50-50 मार्क्स वाले जो लेते हैं तो उनका टोटल एक पेपर का 50 और दूसरा पेपर का 50, कुल मिला के 100 मार्क्स का होता है पेपर। लेकिन यहाँ पे पासिंग मार्क्स में उनके नीचे दिया हुआ है 15 मार्क्स, यानी कि हिंदी में उनको 15 मार्क्स लाना है पास होने के लिए, और लैंग्वेज में भी उनको 15 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। लेकिन टोटल में यहाँ पे लिखा हुआ है कि 33 मार्क्स लाने पड़ते हैं आपको पास होने के लिए। तो जो भी स्टूडेंट 15-15 मार्क्स का क्राइटेरिया तो फुलफिल कर लेंगे, लेकिन टोटल वाला जो मार्क्स है उसमें उनको 33 नंबर लाना होगा। तो सीधा सा एक ही मतलब समझिए कि आपका जो कंपलसरी कंपोजिशन सब्जेक्ट होता है उसमें कुल आपको 100 में से 33 नंबर लाने ही होते हैं, तभी आप पास होते हैं। अब जो भी छात्र का ये मार्कशीट है देखिए, उन्होंने मार्क्स जो है ऑप्ट किया है 56। इन्होंने MIL 100 मार्क्स हिंदी लिया था तो इनको 56 आया, टोटल में यहाँ पे 56 मार्क्स लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं ऑनर्स सब्जेक्ट की। इनका ऑनर्स सब्जेक्ट इंग्लिश था, आपका कुछ और भी हो सकता है कि आपका जो सब्जेक्ट रहा उसमें प्रैक्टिकल का भी परीक्षा होता हो। ठीक है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझेंगे, यानी कि प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझेंगे और नॉन प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझेंगे। फिलहाल हम नॉन प्रैक्टिकल की सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। जो भी इन छात्र का जो मार्कशीट है इनका नॉन प्रैक्टिकल है इंग्लिश, ये इंग्लिश ऑनर्स जो है। तो देखिए पेपर 3 और पेपर 4 का आपको ऑनर्स पेपर का परीक्षा देना पड़ा पार्ट 2 में। आपका कुल जो है एक पेपर 3 जो है 100 मार्क्स का रहा होगा, पेपर 4 जो है आपका 100 मार्क्स का रहा होगा। कुल जो है 200 मार्क्स का ऑनर्स पेपर का परीक्षा आपका जो है हुआ है। उसमें से जो भी नॉन प्रैक्टिकल वाले स्टूडेंट होंगे उनको 200 मार्क्स का जो है परीक्षा देना पड़ा।
जिसमें से उनको 90 मार्क्स कुल जोड़ करके आने चाहिए। पेपर 3 और पेपर 4 मिला करके 90 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। ठीक, अब यहीं हम बात कर लेते हैं जिन भी स्टूडेंट का, जिन भी छात्र एवं छात्राओं का प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट रहा होगा, उनका कुल जो है थ्योरेटिकल 150 मार्क्स का परीक्षा उनसे जो है करवाया गया होगा। ठीक है, 150 मार्क्स का आपने परीक्षा लिखा, उसमें से कुल जो है आपको 67 नंबर 67 मार्क्स आपको पास होने के लिए लाने हैं। 67 मार्क्स अगर आपके आ जाते हैं थ्योरेटिकल में तो आप पास हैं। और देखिए आपके जो पेपर 3 और पेपर 4 कंडक्ट कराए गए हैं वो 75-75 मार्क्स के हैं। कुल जोड़ करके 150 मार्क्स का आपका थ्योरेटिकल का पेपर हुआ है। अब वहीं पे हम बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल। जब आपने एग्जामिनेशन दिया प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में, आपका 25-25 मार्क्स का जो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का परीक्षा हुआ होगा पेपर 3 और पेपर 4 में, जिनका प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट रहा होगा। नॉन प्रैक्टिकल की हम बात नहीं कर रहे, प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं। तो उनको पास होने के लिए यहाँ पे पासिंग मार्क्स के सामने ठीक आप देखिएगा कॉलम में 23 मार्क्स लाने होते हैं। यानी कि प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट में आपको 23 मार्क्स प्रैक्टिकल के एग्जामिनेशन में लाना होता है और 67 अंक जो है आपको थ्योरेटिकल में लाने होते हैं। ठीक है, तो 67 अंक अगर आपको कम से कम आ गए थ्योरेटिकल में तो आप पास है, और प्रैक्टिकल में कम से कम 23 मार्क्स अगर आपको आ गए तो आप पास है। और इसका भी कुल जो है जोड़ 90 होना चाहिए। अगर कुल देखने को मिल रहा है कि अगर आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वाला एग्जामिनेशन हो ऑनर्स का, या फिर नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वाला ऑनर्स एग्जामिनेशन हो, कुल जोड़ करके आपके 90 अंक आने चाहिए। ठीक है, 90 अंक आ जाते हैं तो आप पास माने जाते हैं, उससे कम होता है तो फिर आप फेल कर जाते हैं। ठीक है, 90 से ऊपर जितना भी होगा वो चलेगा। ठीक, देखिए यहाँ पे जो इन छात्र का जो मार्कशीट है इसमें इन्होंने जो है इनका नॉन प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट था तो 45 अंक पेपर 3 में और 45 अंक पेपर 4 में इनको आया है। 90 मार्क्स इनको कुल आ गया, जिससे कि ये अपने ऑनर सब्जेक्ट में सेफ गार्ड हो गए, ये पास कर गए। यहीं अब हम सब्सिडरी के ऊपर आते हैं। सब्सिडरी में देखिए, सब्सिडरी में आपको यहाँ पे सीधा सीधा सब्सिडरी पेपर 1 जो कि इनका ज्योग्राफी का हुआ है, ज्योग्राफी में इनका प्रैक्टिकल का परीक्षा हुआ है तो उसका मार्क्स भी यहाँ पे दिया हुआ है। अभी क्या है कि सब्सिडरी सब्जेक्ट में कुल आपको हर एक सब्सिडरी पेपर का जो है 100 अंक का परीक्षा देना होता है, जिसमें से आपको कुल 33 अंक ही लाने होते हैं। ठीक है, अब वो प्रैक्टिकल हो चाहे वो नॉन प्रैक्टिकल हो, कुल आपको पास होने के लिए 33 अंक ही लाने होते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो नॉन प्रैक्टिकल वाले हैं उनको सिर्फ 33 अंक पे फोकस करना है, लेकिन प्रैक्टिकल वाले में क्या हो जाता है, यहाँ देखिए प्रैक्टिकल वाला अगर सब्जेक्ट आपका रहता है तो थ्योरी आपका 75 मार्क्स का परीक्षा थ्योरी का करवाया जाता है, जिसमें से कि आपको 23 मार्क्स थ्योरी में लाना होता है, और प्रैक्टिकल का कुल आपका 25 अंक का परीक्षा होता है, जिसमें से कि आपको 10 मार्क्स जो है प्रैक्टिकल में लाना होता है, जिससे कि आप पास कर पाए। टोटल जोड़ करके आपका 33 नंबर आना चाहिए, तभी आप जो है पास कर पाएंगे। नॉन प्रैक्टिकल वालों को तो कुछ नहीं है, सीधा उनको 33 नंबर के लिए ही लड़ना होता है। लेकिन जिनके सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है, सब्सिडी सब्जेक्ट में, उनको देखिए 75 मार्क्स का उनको थ्योरी का एग्जामिनेशन देना होता है, जिसमें से उनको 23 मार्क्स कम से कम लाने हैं थ्योरेटिकल परीक्षा में, और 25 मार्क्स का उनका प्रैक्टिकल परीक्षा होता है, जिसमें से उनको कम से कम 10 मार्क्स लाने होते हैं पास होने के लिए। तो ये जो छात्र था इनका ज्योग्राफी सब्सिडी पेपर 1 था, तो इनको जो है देखिए 75 में से जो है इनको 42 अंक आए थ्योरी में, और प्रैक्टिकल में इनको 19 अंक आए। ये यहाँ पर कि 61 नंबर टोटल ला करके पास कर गए। यहीं लास्ट जो इनका सब्सिडी पेपर 2 जो कि आपको हिस्ट्री सब्सिडी दिख रहा है, इसमें जो है प्रैक्टिकल का परीक्षा नहीं होता है। तो इस सब्जेक्ट में देखिए कुल इन्होंने 100 अंक का परीक्षा दिया और इनको जो है 100 में से 56 अंक आए, तो कुल इनको 56 अंक यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। तो आपको सब्सिडी में सीधा सीधा समझना है कि 33 अंक आपको लाने होते हैं। जिनका नॉन प्रैक्टिकल है वो सिर्फ 33 नंबर के लिए रहते हैं, और जिनका प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट रहता है उनको थ्योरी में कम से कम 23 मार्क्स और प्रैक्टिकल में उनको कम से कम 10 मार्क्स लाने होते हैं। ठीक है, जो कि आपके मार्कशीट के ऊपर सामने में दिख रहा है। इससे अगर आपको समझ में आ गया हो तो नीचे कमेंट करके बताएंगे कि समझ में आ गया। और एक चीज़ आप बताएंगे कि आपको पार्ट 1 में कितने मार्क्स आए थे। एक और चीज़ बताया गया जो कि मैंने शुरू में ही वीडियो में बता दिया। फॉर ए नॉन हिंदी स्टूडेंट 15 मार्क्स ईच इन हिंदी एंड नॉन हिंदी पेपर्स इज इसेंशियल, बट टोटल पासिंग मार्क्स मस्ट बी 33 फॉर बोथ द पेपर्स टेकन टुगेदर। यानी कि दोनों पेपर में आपको जोड़ करके 15-15 मार्क्स आ करके आप हर सब्जेक्ट में तो पास कर जाएंगे, लेकिन टोटल जोड़ करके 33 होना चाहिए, तभी आप पास करेंगे। ये इसके लिए बताया गया जो कंपोजिशन सब्जेक्ट, कंपलसरी कंपोजिशन सब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था, उसके बारे में। बाकी आपको होप सो क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ तो फिर भी आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, जहाँ पर भी आपको डाउट लगे। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए हम चलते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।